वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 14 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 10.5 अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। चलिए थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। लाइक जनरल फ्रैक्शंस, जनरल इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड द नेगेटिव नंबर्स वर फर्स्ट कंसीव्ड ऑफ and used in Asia thousands of years ago before they eventually spread across the world in more modern times। अब जैसे कि जो जनरल फ्रैक्शंस हैं, ये जो जनरल इंटीजर्स हैं जिसके अंदर जीरो आ गया, और जो निगेटिव नंबर्स हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स के बारे में तो पहले भी मालूम था, लेकिन फिर जीरो का पता चला, निगेटिव नंबर्स का पता चला। तो ये जो जनरल इंटीजर्स हैं वो एशिया के अंदर ही बने थे और यहीं पर पहले यूज किए जाते थे, आज से हजारों साल पहले, और फिर यहां से दुनिया भर के अंदर फैले हैं। द फर्स्ट नोन इंस्टेंसेज ऑफ द यूज ऑफ निगेटिव नंबर्स अकर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग। पहली बार जो नेगेटिव नंबर्स का यूज होते हुए देखा गया वो अकाउंटिंग में था, यानी हिसाब किताब में यूज किया गया था। इन वन ऑफ चाइनाज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्क्स, द 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट, ज्यूजहांग सुआंसू, विच वॉज completed by 1st or 2nd century CE, positive and negative numbers were represented using red and black rods, much like the way we represented them using red and black tokens। तो चाइना की एक बुक के अंदर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर का यूज होते हुए देखा गया, जहां पर पॉजिटिव नंबर को रेड रॉड से और निगेटिव नंबर को ब्लैक रॉड से रिप्रेजेंट किया गया। मतलब इसे पॉजिटिव शो करना है ना, तो ये ऐसे लाइन बना देते थे एक रॉड टाइप का, और निगेटिव को शो करना है तो ये ऐसे रॉड बना देते थे ब्लैक कलर से। जैसे कि हमने रेड और ब्लैक टोकन का यूज किया ना, उसी तरह से ये भी करते थे। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो इन इंडिया इन एंशियंट टाइम्स। तो हिसाब किताब का एक कल्चर इंडिया के अंदर भी था एंशियंट टाइम्स में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट वॉज रिटन अबाउट एक्सटेंसिवली बाई कौटिल्य in his अर्थशास्त्र c 300 BC, including the recognition that an account balance could be negative। तो क्रेडिट और डेबिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको लिखा गया था। जैसे कहीं से पैसा आ रहा है तो वो क्रेडिट, पैसा अगर निकल रहा है अकाउंट से तो डेबिट हो गया। वहां पर यह भी बताया गया था कि जो बैलेंस है वो निगेटिव भी हो सकता है, मतलब जितना आपके पास है उससे ज्यादा अगर निकल गया तो बैलेंस आपका निगेटिव हो जाएगा। वरना उससे पहले तो ये सोचा जाता था कि भैया जितना आपके पास है उतने ही निकल पाएगा, 100 रुपये आपके अकाउंट में है तो ज्यादा ज्यादा 100 ही निकल सकता है, निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन इंडिया में बहुत पहले भी निगेटिव का यूज किया जा रहा था। अब ये बहुत ज्यादा जो निगेटिव नंबर का यूज है अकाउंटिंग के लिए, हिसाब किताब के लिए, वो हमको देखने को मिलता है कई सारी एंशिएंट इंडियन वर्क्स के अंदर, इंक्लूडिंग इन द बख्शली मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम अराउंड ईयर 300, वेयर अ नेगेटिव नंबर वॉज रिटन यूजिंग अ स्पेशल सिंबल प्लेस्ड आफ्टर द नंबर रेदर देन बिफोर द नंबर एज वी डू टूडे। देखो आज के टाइम में हम पॉजिटिव नंबर कैसे लिखते हैं, जैसे हमको 3 लिखना है, पॉजिटिव 3 तो +3 लिखेंगे, निगेटिव लिखना है तो -3 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो प्लस और माइनस का सिंबल है वो कहाँ लगा रहे, नंबर से लेफ्ट साइड में ना। लेकिन बख्शली मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव नंबर थे वहां पर जो सिंबल्स हैं वो नंबर के बाद लग रहे थे। जैसे 3 लिखा और उसके बाद कोई सिंबल बनाया गया होगा, तो पॉजिटिव शो करना है तो पॉजिटिव वाला सिंबल, नेगेटिव शो करना है तो नेगेटिव वाला सिंबल उस नंबर के बाद लिखा जा रहा है। द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो ऑल on an equal footing as equally valid numbers on which one can perform the basic operations of addition, subtraction, multiplication and even division was given by Brahmagupta in his Brahma Sputa Siddhanta in year 628 CE। जो पहला जनरल ट्रीटमेंट था पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो का, इस तरह से देखो पहले नेगेटिव नंबर यूज होता था, लेकिन वो एक स्पेशल केस के अंदर जनरली ये होता था ना कि नंबर तो हमारे पॉजिटिव ही होते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम आ गई, उससे डील करने के लिए हमने नेगेटिव नंबर बना दिया, तो वो स्पेशल केस में यूज होता है। लेकिन ब्रह्मगुप्त ने क्या किया, निगेटिव नंबर को भी वही स्टेटस दिया जो कि पॉजिटिव नंबर का था, कि निगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, जीरो हो, ये सब बराबर है, इक्वल फूटिंग पे है और ये सारे ही वैलिड नंबर है। और इसका यूज करके बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यहां तक हम डिवीजन भी कर सकते हैं। ब्रह्मगुप्ता ने क्लियर रूल्स दिए थे ऑपरेशंस के लिए, सारे ही तरह के नंबर के लिए, जैसे पॉजिटिव है, निगेटिव है, जीरो है। दैट एसेंशियली फॉर्म द मॉडर्न वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज नंबर दैट वी स्टिल यूज टुडे। तो अभी जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिस तरह से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन करते हैं, उसका आइडिया किसने दिया था, ब्रह्मगुप्ता ने दिया था। सम ऑफ द ब्रह्मगुप्तास की रूल फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो आर गिवन बिलो। तो कुछ रूल नीचे आपको दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना है। चलिए देखते हैं ब्रह्मगुप्तास रूल फॉर एडिशन। तो इसमें पहला रूल है द सम ऑफ 2 पॉजिटिव्स इज पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव यानी 2 पॉजिटिव नंबर है तो उनका सम भी पॉजिटिव आएगा। ये चीज तो खैर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उसका यूज तो हम पहले से ही कर रहे हैं। जैसे 2 और 3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा भैया, पॉजिटिव ही नंबर आएगा। नंबर को ऐड कर लो और पॉजिटिव नंबर मिलेगा। द सम ऑफ 2 निगेटिव्स इज निगेटिव। अगर 2 निगेटिव नंबर है, सम करोगे तो निगेटिव ही नंबर मिलेगा। अब 2 निगेटिव नंबर को कैसे ऐड करेंगे ये बताया जा रहा है। टू ऐड 2 निगेटिव्स ऐड द नंबर्स विदाउट द साइंस। 2 निगेटिव्स को अगर आपको ऐड करना है
तो बिना साइन के यानी उसका नंबर वाला पार्ट आप ऐड कर लो, देन प्लेस अ माइनस साइन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। जैसे कि -2 -3 को ऐड करना है तो सिंपल नंबर वाला पार्ट ऐड कर लो, 2 और 3 ऐड करोगे आएगा 5। अब दोनों नेगेटिव है तो एक माइनस का साइन हम लगा देंगे। अब थर्ड वाला रूल है, अगर आपको एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए आप क्या करो, सब्सट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो विदाउट द साइन, साइन न लगाना, बस सिंपल नंबर वाला पार्ट ले लो और बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द ग्रेटर नंबर विदाउट द साइन। ये बड़ा वाला जो नंबर ले रहे हो इसका भी साइन नहीं लेना। एंड प्लेस द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर टू ऑब्टेन द रिजल्ट। ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे -5 + 3, तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ऐड करोगे तो क्या करना है, नंबर उठा लो, 5 और 3 आपने ले लिया, 5 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा क्या, 2 आ जाएगा। किसका साइन लगेगा, जो ग्रेटर नंबर है। 5 और 3 में कौन बड़ा, 5 बड़ा, और 5 निगेटिव है, 5 से माइनस साइन है, तो इसलिए हमारा आंसर -2 आ जाएगा। इसी तरह से 2 + -3 क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लो, साइन बड़े के लगेगा तो -1 आ गया, -3 + 5 ये 2 आ जाएगा। फोर्थ वाला है द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0। कोई नंबर उसका जो इनवर्स है उसका सम 0 होगा। जैसे 2 + -2 अगर करोगे तो आएगा 0, क्योंकि 2 और -2 एक दूसरे के इनवर्स है। फिफ्थ रूल है द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज सेम। कोई नंबर को 0 के साथ अगर ऐड करोगे तो वही सेम नंबर मिलेगा। जैसे -2 + 0 करोगे तो -2 ही मिलेगा, 0 और 0 का ऐड करोगे 0 ही मिलेगा। ब्रह्मगुप्ताज रूल्स फॉर सब्सट्रैक्शन। अब चलिए सब्सट्रैक्शन का रूल देख लेते हैं। फर्स्ट वाला रूल है, इफ अ स्मॉलर पॉजिटिव इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉजिटिव द रिजल्ट इज पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से समझना, हमारे पास 2 पॉजिटिव हैं, क्या किया जा रहा है, स्मॉलर पॉजिटिव इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम लार्जर पॉजिटिव, जो बड़ा वाला पॉजिटिव उसमें से छोटे वाले पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। तो बड़े वाले पॉजिटिव में से छोटा वाला पॉजिटिव, छोटे वाले पॉजिटिव के लिए मैंने छोटा सर्किल बनाया है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा एक पॉजिटिव। जैसे 3 - 2 किया तो आएगा 1, जहां 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, लेकिन जो बड़ा वाला पॉजिटिव है वो कौन है, 3 है, तो 3 में से 2 को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो आंसर हमको पॉजिटिव मिलेगा। बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर लो, 3 - 2 करोगे आएगा 1। अब सेकंड वाला देखो, इफ अ लार्जर पॉजिटिव इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉजिटिव द रिजल्ट इज निगेटिव। लेकिन अगर ऐसा हो कि दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन छोटे वाले पॉजिटिव में से बड़े वाले पॉजिटिव को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा निगेटिव। और यहां भी नंबर का सिंपल सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, यानी बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर दो, लेकिन आंसर जो आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे 2 - 3 आपने कर दिया, तो 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन जो पहला वाला नंबर है दैट इज 2 वो छोटा है, और जो बाद वाला नंबर है जिसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज 3 वो बड़ा है। छोटे में से बड़े को निकालोगे तो आंसर निगेटिव आएगा। तो 3 - 2 आया 1, लेकिन ये निगेटिव होगा तो आएगा आंसर -1। अब इसी तरह बताओ, मैंने किया 3 - 7 तो क्या होगा, आपने फटाक से देख लिया कि यार 3 छोटा है 7 बड़ा है, छोटे में से बड़े को सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर निगेटिव आएगा। एक बात तो ये हो गई। अब नंबर का सब्सट्रैक्शन कर लो, 7 - 3 करोगे तो आएगा 4, यानी इसका आंसर आएगा -4। थर्ड वाला है, सब्सट्रैक्टिंग अ निगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना ऐसा है जैसा कि वैसा ही पॉजिटिव नंबर को आप ऐड कर लो। जैसे हमको दिया है 2 - -3, 2 में से एक निगेटिव नंबर जो कि -3 उसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा ही है जैसा कि हम ऐड करें। क्या ऐड करें, 2 प्लस ये जो नंबर था -3 जिसको हम सब्सट्रैक्ट करें थे उसी का पॉजिटिव वाला वर्जन दैट इज 2 + 3। ये चीज़ भी हम पहले देख चुके हैं कि सब्सट्रैक्शन को एडिशन हम बना सकते हैं। क्या करना होगा, माइनस साइन के बाद जो नंबर उसका इन्वर्स लिख दो, -3 का आपने 3 लिख दिया तो 2 + 3 5 आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हो, यही एग्जाम्पल देखो आपको दिया हुआ है। फोर्थ वाला है, सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। किसी नंबर को उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आएगा 0। जैसे हमारे पास 5 है, इसमें से 5 ही सब्सट्रैक्ट कर दें तो आएगा 0। ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन अगर ऐसा हो जैसे -3 है, -3 में से -3 सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा, आपने सिंपल देख लिया कि भैया इधर भी वही नंबर है वही साइन के साथ, बिल्कुल इधर भी वही नंबर है वही साइन के साथ, और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। सेम नंबर होना चाहिए, सेम साइन भी होना चाहिए। जैसे ऊपर हमारा ये पॉजिटिव था दोनों, नीचे दोनों निगेटिव था, सेम नंबर था, तब ये वैलिड है। जैसे 2 - 2 करोगे आएगा 0, -2 - -2 करोगे तो ये भी 0 आएगा। फिफ्थ वाला है, सब्सट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ गिवन नंबर गिव्स द सेम नंबर। किसी नंबर में से 0 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर मिलेगा। जैसे -2 - 0 करोगे तो -2 मिलेगा, 0 में 0 सब्सट्रैक्ट करोगे 0 मिलेगा। सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 0 गिव्स द नंबर्स इनवर्स। अगर 0 में से किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी 0 माइनस कोई नंबर करोगे, यहां कोई नंबर है, तो आंसर क्या मिलेगा, वही नंबर मिलेगा, बस उसका इनवर्स हो जाएगा। जैसे यहां पर अगर कोई पॉजिटिव नंबर था तो यहां वो निगेटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने किया 0 - 3 तो आंसर आएगा -3। 0 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, 3 पॉजिटिव है, आंसर क्या मिला
माइनस का 3 मिला। इसी तरह से 0 माइनस -2 आप करो, 0 में से -2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ध्यान रखना 0 पहले है, 0 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो नंबर में हमको -2 का इनवर्स क्या होता है, 2 मिलेगा। तो अगर किसी नंबर में से 0 को सब्सट्रैक्ट करो, जैसे -2 -0 करते हैं, तब तो आपको वही नंबर मिलता, वही साइन के साथ -2। लेकिन 0 माइनस जब आपने -2 किया, 0 पहले है, 0 में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बस नंबर वही रहेगा, बस इन्वर्स हो जाएगा उसका, -2 का +2 हो जाएगा। तो ये है, एक बार आपने ब्रह्मगुप्ता के रूल को समझ लिया तब फिर आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, कुछ भी हो। अब चलिए यहाँ पर जो फिगर इट आउट है इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू एक्सप्लेन ईच ऑफ ब्रह्मगुप्ताज रूल इन टर्म्स ऑफ बेलास बिल्डिंग ऑफ फन और इन टर्म्स ऑफ अ नंबर लाइन। क्या ब्रह्मगुप्ता के रूल को बेला की बिल्डिंग ऑफ फन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो या फिर नंबर लाइन के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? तो चलिए कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रह्मगुप्ता के रूल को आपको या तो बेलास बिल्डिंग ऑफ फन के टर्म्स में एक्सप्लेन करना है या फिर और लिखा हुआ या फिर नंबर लाइन के टर्म्स में, दोनों में से किसी एक टर्म्स में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलो मैं बेलास बिल्डिंग ऑफ फन के टर्म्स में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जैसे कि हमने ब्रह्मगुप्ताज रूल देखा है एडिशन का, पहला रूल क्या था कि दो पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसको हम बेलास बिल्डिंग ऑफ फन के टर्म्स में ऐसे देख सकते हैं जैसे कि अगर आप स्टार्ट कर, अच्छा पहले मैं रूल लिख देता हूँ एडिशन का कि स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट ये इक्वल होता है टारगेट फ्लोर के। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो +2 वाले फ्लोर से और +3 को प्रेस कर रहे हो लिफ्ट में तो आप कहाँ पहुँचोगे? चलो यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये +2 है, फिर उसके ऊपर +3 +4 +5 है, +2 पे अभी हो, +3 अगर प्रेस करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे? +3 का मतलब 3 फ्लोर ऊपर, 1 2 3, +5 पहुँच गए कि नहीं? तो आप +5 वाली फ्लोर पे पहुँच जाओगे। यहाँ आप क्या देख रहे हो, जिस फ्लोर पे हो वो पॉजिटिव है और अगर पॉजिटिव ही आप लिफ्ट में प्रेस कर रहे हो तो हमेशा एक पॉजिटिव वाली ही फ्लोर पे जाओगे। अगर मान लो एक बार आप प्रेस करते तो +3 पे चले जाते, 2 बार प्रेस करते +4, जितनी भी बार प्रेस करोगे जिस भी फ्लोर पे आप पहुंचोगे वो पॉजिटिव होगा। ये आपने यहाँ से देख लिया। इसी तरह सेकंड रूल क्या है कि अगर दो निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो एक निगेटिव नंबर ही हमको मिलेगा। जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो -2 वाली फ्लोर से और -3 प्रेस कर रहे हो तो आप कहाँ पहुंचोगे? -5 पे पहुंचोगे। तो -2 वाले फ्लोर पे अभी हो, -3 प्रेस कर रहे हो मतलब 3 फ्लोर आप नीचे जाओगे तो 1 2 3 कहाँ पहुंच गया? -5 पे। यानी आपको एक निगेटिव नंबर मिल रहा है। जब फ्लोर नंबर आपका निगेटिव है और जो मूवमेंट कर रहे हो वो भी निगेटिव है तो जिस फ्लोर पे आप पहुंचोगे, जो टारगेट फ्लोर होगा वो भी हमेशा निगेटिव होगा। थर्ड वाला देखो, अगर एक पॉजिटिव और निगेटिव को हम ऐड करें तो इसके आंसर में हमको पॉजिटिव नंबर भी मिल सकता है और निगेटिव भी मिल सकता है। जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो -2 वाले फ्लोर से और +3 प्रेस कर रहे हो लिफ्ट में तो आप कहाँ पहुँचोगे? +1 पे पहुँचोगे। -2 पे हो, +3 दबाओगे मतलब एक ऊपर तो -1 0 फिर 1 पे पहुँच जाओगे। यानी एक पॉजिटिव नंबर आपको मिल रहा है। इसी तरह से अगर स्टार्ट कर रहे हो +2 वाली फ्लोर से और -3 प्रेस कर रहे हो तो आप -1 में पहुँचोगे। यहाँ भी देखो स्टार्टिंग फ्लोर और मूवमेंट इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, आंसर हमको निगेटिव मिल रहा है। ऊपर हमारा एक निगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर हमारा पॉजिटिव। तो अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है निगेटिव भी आ सकता है। ये हमने इस एग्जांपल से देख लिया। इसी तरह से फोर्थ रूल क्या है कि सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0। कोई नंबर आपने ले लिया, उसका इनवर्स, इसको जब ऐड करोगे, इसका जब सम करोगे तो आपको आंसर 0 मिलेगा। जैसे स्टार्टिंग फ्लोर आपकी +2 है और आपने -2 प्रेस कर दिया, +2 पे हो, -2 प्रेस करोगे मतलब 2 फ्लोर नीचे आ जाओगे, 1 2 कहाँ पहुंच गए? 0 पहुंच गए कि नहीं? तो ये कह रहा आप 0 फ्लोर पे पहुंच जाओगे, यानी ग्राउंड फ्लोर पे। फिफ्थ वाला देखो, सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज सेम नंबर। किसी नंबर में अगर आप 0 ऐड करो तो सेम नंबर मिलता है। बेलास बिल्डिंग ऑफ फन के टर्म्स में हम कैसे देख सकते हैं? जैसे मान लो जैसे आपका स्टार्टिंग फ्लोर है +2, अगर आपने कोई बटन प्रेस नहीं किया, मतलब बटन प्रेस क्या है 0 है, तो आप उसी फ्लोर पे रह जाओगे। +2 वाले फ्लोर पे थे, कुछ नहीं दबाए तो +2 पे ही रहोगे, मतलब सेम नंबर जिस फ्लोर पे थे उसी फ्लोर पे हो, सेम नंबर आपको मिलेगा। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन का रूल है। फर्स्ट वाला रूल क्या था कि अगर छोटे पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करें बड़े पॉजिटिव में से, ये बड़ा पॉजिटिव है इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं छोटे पॉजिटिव को, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे हमने अब यहाँ पर देखो सब्सट्रैक्शन है तो सब्सट्रैक्शन का भी रूल मैं लिख देता हूँ, हालांकि आपने पढ़ा, याद होना चाहिए कि टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर, ये आपको क्या देगा? मूवमेंट देगा। तो अगर टारगेट फ्लोर जो आप ले रहे हो वो एक बड़ा पॉजिटिव नंबर है और जो स्टार्टिंग फ्लोर है वो भी पॉजिटिव है लेकिन वो छोटा नंबर है, तो बड़े पॉजिटिव में से छोटे पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या रहा है कि जो मूवमेंट आपको मिलेगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे टारगेट फ्लोर आपका +3 है, स्टार्टिंग फ्लोर है +1, तो आपको क्या मूवमेंट करना पड़ेगा? +2 का मूवमेंट करना पड़ेगा। कैसे? ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको।
टारगेट फ्लोर है आपका +3, यहां पर जाना है, स्टार्टिंग फ्लोर है +1, अभी यहां पर हो, कितना मूवमेंट करना पड़ेगा? आप कहोगे 1 2 2 फ्लोर ऊपर जाना पड़ेगा, यानी +2। तो देखो आंसर पॉजिटिव आया कि नहीं, जो हमसे कह रहा था। अब इसका सेकंड रूल देखें, इफ अ लार्ज पॉजिटिव इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉजिटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव। अगर बड़े पॉजिटिव में से, मतलब ये टारगेट नंबर माइनस स्टार्टिंग इक्वल मूवमेंट होता है, जो टारगेट वाला नंबर है वो छोटा है, लार्ज पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करना है स्मॉल पॉजिटिव में से, छोटे में से बड़े को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो टारगेट फ्लोर है उसको अगर हम एक पॉजिटिव नंबर लें, स्टार्टिंग फ्लोर को ही पॉजिटिव ले रहे हैं लेकिन ये टारगेट से बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो जो मूवमेंट मिलेगा वो हमको एक निगेटिव नंबर मिलेगा। जैसे टारगेट फ्लोर आपने +1 लिया, स्टार्टिंग फ्लोर +3 लिया, तो टारगेट स्टार्टिंग दोनों ही पॉजिटिव है लेकिन टारगेट वाला छोटा है और स्टार्टिंग वाला बड़ा है, यानी स्मॉल में से लार्ज को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, यही ऊपर वाले में देखो, टारगेट फ्लोर है +1, स्टार्टिंग फ्लोर है +3, +3 से स्टार्ट कर रहे हो, +1 पे जाना है, तो 3 से एक फ्लोर नीचे, 2 फ्लोर नीचे, नीचे आ रहे हो 2 फ्लोर, तो -2, तो आपको -2 प्रेस करना पड़ेगा। अब थर्ड रूल क्या है, सब्सट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज द एडिंग कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। किसी नंबर में से किसी निगेटिव नंबर को सब्सट्रैक्ट करना ये ऐसा ही है जैसा कि उस निगेटिव नंबर का पॉजिटिव वर्जन ऐड कर देना। रूल तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर बेलास बिल्डिंग ऑफ फन के टर्म्स में देखते हैं हम क्या करेंगे। देखो अगर टारगेट फ्लोर है +3 और स्टार्टिंग फ्लोर है +1, तो आपको कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, यानी क्या प्रेस करना पड़ेगा, +2 प्रेस करना पड़ेगा। टारगेट है +3, स्टार्टिंग है +1, तो 1 2 ऊपर की तरफ 2 फ्लोर, तो +2। इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, और वी कैन से दैट इफ स्टार्टिंग फ्लोर इज +1, अगर स्टार्टिंग फ्लोर +1 है और +2 का आपने मूवमेंट कर लिया, यानी +2 आपने प्रेस कर दिया, तो कहां पहुंचोगे? स्टार्टिंग फ्लोर है +1, +2 का मूवमेंट कर लिया, यानी ऊपर की तरफ 2 फ्लोर, 1 2, तो कहां पहुंच गए? +3 पहुंच गए कि नहीं? तो दोनों तरीके से हमको सेम वैल्यू मिलेगी। बस फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, यहां हमको टारगेट फ्लोर स्टार्टिंग फ्लोर दिया है, मूवमेंट निकालना है, तो उसका रिलेशन क्या होता है, टारगेट माइनस स्टार्टिंग इक्वल मूवमेंट, ये सब्सट्रैक्शन वाला केस है। और नीचे वाली जो कंडीशन है वो क्या है, स्टार्टिंग फ्लोर दिया है, मूवमेंट आपको दिया है, इन स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट इक्वल होता है टारगेट फ्लोर, तो ये एडिशन वाली कंडीशन है। दोनों से रिलेशन सारी चीज़ें वही है, टारगेट स्टार्टिंग मूवमेंट इसकी वैल्यू सेम है दोनों में, एक में सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एक में एडिशन हो रहा है। फोर्थ वाला देखो, सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इट सेल्फ इज 0, किसी नंबर में से खुद ही को अगर सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपको 0 मिलेगा। जैसे अगर टारगेट फ्लोर है +3 और स्टार्टिंग फ्लोर भी है +3, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा रिलेशन है टारगेट माइनस स्टार्टिंग ना, तो टारगेट और स्टार्टिंग अगर दोनों सेम है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा भाई, जहाँ जाना है वो +3, अभी जहाँ पर वो +3 है, तो आपको कोई बटन प्रेस ही नहीं करनी पड़ेगी। यू शुड नॉट प्रेस एनी बटन, कोई बटन प्रेस नहीं करनी पड़ेगी, यानी जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, कोई मूवमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, जहाँ जाना है वहाँ खुद ही हो पहले से। फिफ्थ वाला देखो, सब्सट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर गिव्स द सेम नंबर, किसी नंबर में से 0 अगर सब्सट्रैक्ट करो तो सेम नंबर मिलेगा। इसी के साथ साथ सब्सट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 0 गिव्स द नंबर्स इनवर्स, अगर 0 में से किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो उसका इनवर्स मिलेगा। जैसे टारगेट फ्लोर हमारा अगर +3 है, स्टार्टिंग फ्लोर है 0, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, टारगेट माइनस स्टार्टिंग इक्वल मूवमेंट, टारगेट है +3 माइनस स्टार्टिंग क्या है 0 है, +3 वाले फ्लोर पे जाना है, अभी आप फ्लोर 0 पे हो, तो 0 से आप +3 बटन दबाओगे तभी ना 3 फ्लोर ऊपर जाओगे, तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, +3 प्रेस करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई +3, यानी +3 में से 0 सब्सट्रैक्ट किया तो +3 ही मिला। इसी तरह से जो सेकंड कंडीशन थी कि अगर टारगेट फ्लोर आपका 0 है और स्टार्टिंग फ्लोर है +3, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, टारगेट माइनस स्टार्टिंग इक्वल मूवमेंट होता है, टारगेट फ्लोर आपका 0 है माइनस स्टार्टिंग फ्लोर अगर 3 है, तो मूवमेंट कितना करना पड़ेगा, टारगेट है 0, स्टार्टिंग है 3, तो कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, 1 2 3 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा, यानी आपको -3 प्रेस करना पड़ेगा, तो 0 -3 किया तो आया -3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गिव योर ओन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच रूल। अब जो रूल्स आपने ऊपर देखे उसका अपना खुद का एग्जाम्पल दो। तो रूल्स फॉर एडिशन की बात कर ले, देखो ये सिंपल है, एग्जाम्पल तो दे ही सकते हो, मैंने यहाँ जस्ट आंसर लिख दिया है। जैसे 2 पॉजिटिव नंबर का ऐड करोगे एक पॉजिटिव मिलेगा, जैसे +4 और +3 को ऐड किया तो +7 मिलेगा। 2 निगेटिव का ऐड करोगे निगेटिव मिलेगा, जैसे -4 और -3 को ऐड किया तो -7 मिला। एक पॉजिटिव एक निगेटिव का ऐड करोगे तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। जैसे एक पॉजिटिव हमने ये ले लिया, एक निगेटिव ये ले लिया, ऐड कर रहे हैं तो +1 आ रहा है। अब यहाँ एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ये भी वही कंडीशन है, बस नंबर हमने डिफरेंट ले लिया तो आंसर निगेटिव आ रहा है। ये इस पर डिपेंड करता है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन क्या है, वही साइन लगता है, ये हम देख ही चुके हैं। फोर्थ वाला, सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0, कोई नंबर हमने ले लिया +4, उसका इनवर्स क्या होता है -4, सम करोगे आएगा 0। इसी तरह से किसी नंबर में
जीरो ऐड करोगे तो सेम नंबर मिलेगा, 4 + 0 = 4। सब्सट्रैक्शन के रूल के बारे में हमने क्या देखा था कि अगर स्मॉलर पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करें लार्जर पॉजिटिव में से, बड़े पॉजिटिव में से छोटे पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। देखो +1 मिल रहा है। लार्ज पॉजिटिव को सब्सट्रैक्ट करो स्मॉल में से लार्ज को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमको निगेटिव मिलेगा। देखो छोटा पॉजिटिव इसमें सब्सट्रैक्ट करें बड़े पॉजिटिव को तो आंसर क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है कि नहीं। इसी तरह सब्सट्रैक्टिंग अ निगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। -3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 4 में से, ये ऐसा ही है जैसा कि 4 में -3 का इनवर्स दैट इज 4 ऐड करें, दोनों से आंसर सेम मिलेगा दैट इज 7। फोर्थ वाले में क्या किसी नंबर को खुद ही सब्सट्रैक्ट कर दोगे आएगा 0, 4 - 4 = 0 हो गया। फिफ्थ वाले का एग्जाम्पल, किसी नंबर में से 0 सब्सट्रैक्ट करो तो सेम नंबर मिलेगा, 4 - 0 किया तो 4 ही मिला। सब्सट्रैक्टिंग नंबर फ्रॉम 0 गिव्स द नंबर्स इनवर्स। 0 में से किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करोगे तो उसका इनवर्स मिलेगा। जैसे 0 - हमने 4 किया तो 0 में से 4 जो कि पॉजिटिव उसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, -4 जो कि 4 का इनवर्स है। ठीक है, तो ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गया। Brahmagupta was the first to describe 0 as a number on an equal footing with positive numbers as well as with negative numbers. अब ब्रह्मगुप्ता वो पहले इंसान थे जिन्होंने 0 को एज अ नंबर डिस्क्राइब किया था जो कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर के इक्वल फूटिंग पे हो। मतलब पहले 0 को पॉजिटिव और निगेटिव नंबर की तरह से नहीं माना जाता था, उसका लेवल कम था, लेकिन उन्होंने उसको बराबर कर दिया। एंड द फर्स्ट टू गिव एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, और ये पहले बंदे थे जिन्होंने रूल्स दिए थे अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए सारे ही नंबर्स पे, जैसे कि आपका पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव हो, 0 हो, फॉर्मिंग व्हाट इज नाउ कॉल्ड अ रिंग। तो एक तरह से ये रिंग बना रहा था। अब रिंग का मतलब क्या है, देखो रिंग कैसी होती है, गोल से होती है ना, इसमें अगर घूमते जाओ तो यहीं पर रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। इसी तरह से पॉजिटिव, निगेटिव और 0 ये जो नंबर्स हैं इनको ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, आंसर जो मिलेगा वो इन्हीं में से कुछ मिलेगा। मतलब पॉजिटिव, निगेटिव या 0 इन्हीं में से कुछ मिलेगा। तो मतलब कुछ और नया नहीं मिलेगा आपको, यही पॉजिटिव, निगेटिव, 0 ही मिलेगा। इट वुड चेंज द वे द वर्ल्ड डज मैथमेटिक्स। अब उस टाइम के हिसाब से बात की जा रही है कि अगर 0 को उसी तरह का स्टेटस दिया गया जैसा कि पॉजिटिव और निगेटिव नंबर को मिला है, तो फिर दुनिया जिस तरह से मैथमेटिक्स का यूज कर रही है, जैसे मैथमेटिक्स को परफॉर्म कर रही है, वो चेंज हो जाएगा। However, it took many centuries for the rest world to adopt 0 and negative numbers as number. अब 0 कितना इंपॉर्टेंट है ये तो हम यूज करते हैं, तो आप जानते ही हो। इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी बाकी दुनिया को कई सौ साल लग गए 0 और निगेटिव नंबर को एक नंबर मानने में। पहले नंबर नहीं माना जाता था। अब ये नंबर ट्रांसमिट हुए और एक्सेप्ट हुए और फिर इस पर फर्दर स्टडी की गई अरब लोगों द्वारा। मतलब ये नंबर यहाँ से निकल के अरब में गए, जो अरबी लोग थे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, इस पर स्टडी की by around 9th century before making their way to Europe by the 13th century। और फिर अरब से ये यूरोप तक पहुंचा, उसमें भी देखो लगभग 400 ईयर्स लग गए। सरप्राइजिंगली नेगेटिव नंबर्स वर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी यूरोपियन मैथमेटिशियंस इवन इन द 18th सेंचुरी। और सरप्राइजिंग बात यह है कि 18th सेंचुरी तक बहुत से ऐसे यूरोपियन मैथमेटिशियन थे जो निगेटिव नंबर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लजारे कार्नोट, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन इन 18th सेंचुरी, कॉल्ड निगेटिव नंबर्स एब्सर्ड। तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है लजारे कार्नोट, उन्होंने तो ये कहा था कि नेगेटिव नंबर तो बकवास है। बट ओवर टाइम 0 एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स प्रूव टू बी इंडिस्पेंसेबल इन ग्लोबल मैथमेटिक्स एंड साइंस। लेकिन समय के साथ 0 और नेगेटिव नंबर ने ये साबित किया कि जो ग्लोबल मैथमेटिक्स और साइंस है इसमें कितनी इंपॉर्टेंस है इनकी। और अब इनको कंसीडर किया जाता है क्रिटिकल नंबर्स और बराबर का स्टेटस मिलता है। और ये इतने ही इंपॉर्टेंट है जैसा कि पॉजिटिव नंबर, जैसा कि ब्रह्मगुप्ता ने रिकमेंड किया था एंड एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब्ड वे बैक इन द ईयर 628 CE। तो बहुत पहले ही इसके बारे में ब्रह्मगुप्ता ने बता दिया था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। दिस एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अरिथमेटिक रूल्स ऑन ऑल नंबर्स पेव्ड द वे फॉर द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ अलजेब्रा विच वी विल लर्न अबाउट इन फ्यूचर क्लासेस। अब ये जो अरिथमेटिक रूल है इसकी वजह से जो मॉडर्न अलजेब्रा है वो डेवलप हो पाई, जिसके बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ के ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और ये लास्ट चैप्टर भी था। तो मिलते हैं फिर क्लास 7th में मैथ्स और साइंस के साथ। थैंक यू।